गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया आज के दिन, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। ये 1 आवर चार्ट पे हूँ मैं, ठीक है। 5 मिनट्स चार्ट पे भी आज नहीं बात करते हैं, बाद में बात करेंगे 5 मिनट्स पे। 1 आवर चार्ट पे आप देखो, हमने बात की थी कि 24,750 इस लेवल के नीचे हम सेलिंग देख सकते हैं, बट मार्केट ने क्या है 720 के आसपास आज डिफेंड किया खुद को, यहाँ से एक अच्छी बाउंस दी एंड उसके बाद वापस घूम फिर के वहीं आ गया। तो मार्केट ने बेसिकली बता दिया कि 750 नहीं, आपको लेवल पकड़ना पड़ेगा 700, ठीक है। अब आप देखोगे लास्ट में जाते जाते भी इसी लेवल के आसपास में फाइट हो रही थी, आपको मैं 5 मिनट के चार्ट में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो इस जोन में 720 के नीचे, यहाँ पे इस देखो, यहाँ पे इस जोन में 700 के आसपास पूरी फाइट चली है और लास्ट में जाते जाते 699.5 पे लास्ट टिक लगा है, ठीक है। ये लास्ट कैंडल जो है ये तो ये पोस्ट मार्केट क्लोजिंग की कैंडल है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ रही मार्केट की आज, एंड मार्केट बहुत ह्यूज गैप डाउन खुला। ह्यूज क्या मतलब, एक जितना फॉल आना चाहिए था उतना आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक को पकड़ के इन्होंने खींच रखा था। मतलब आप समझ रहे हो अपने मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट क्लियरली कितना चलता है। HDFC बैंक को खींच रखा है, ठीक है। लगभग 20 पॉइंट HDFC बैंक आपका बढ़ रखा था, जो आपको निफ्टी को 40 पॉइंट के आसपास निफ्टी को ऊपर रखा हुआ था। तो अगर वो नहीं होता तो आपको यहाँ पे लगभग मार्केट नीचे ही मिलती, 40 पॉइंट और नीचे मिलती। मतलब आप कहीं ना कहीं 660 पे होते, और ये 660 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, आपको ये भी बता दूँ। अब फ्लो में आता तो आप 600 तक भी आ जाते, बट 660 आप देखो क्या है, 1 आवर के चार्ट पे देखो ये यहाँ पे ये लेवल है 660 का, ये जो जोन है यहाँ पे ये बन रहा है 660 का लेवल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा। इम्पॉर्टेंट क्या मतलब, एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पे आपको एक जर्क मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ आपको जर्क मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो आप बोलोगे तो एक तो मुझे ये दिखता है 500 और एक ये 400, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम पे आज कुछ अपडेट्स भी दिए थे कि मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, तो पूरे दिन में कुछ नहीं हो रहा था, ट्रेड्स मिल नहीं रहे थे। तो मैंने एक ट्रेड सजेस्ट किया था टेलीग्राम पे, वो भी फ्यूचर ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए, ना कि कॉल या पुट करने वालों के लिए, क्योंकि ऑप्शंस वालों के लिए ये ट्रेड नहीं था, क्योंकि बहुत ही स्लो था मार्केट, ठीक है। मैंने ये एक ट्रेड दिया था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब मार्केट निकली थी इधर इसके नीचे, तब मैंने ट्रेड सजेस्ट किया था, ठीक है। तो ये आया काफ़ी धीरे एंड बस वही एक छोटा सा ट्रेड अपने को मिला, ठीक है। तो वो यहाँ तक आया, यहाँ से फिर रिवर्स कर गया था पूरा। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बोल भी दिया था बुक कर लो, 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं, जो मिल रहा है खाओ पियो निकल जाओ, ठीक है। तो ये एक ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे आपको दिया था, इसीलिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे मैंने बहुत दिन बाद कोई ट्रेड दी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ज़रूरी है, उसमें आपको गाइडेंस भी मिलते रहती है। आप देखो ऐसे मार्केट में भी एक ट्रेड निकाल के दे दिया था जिसमें 20 से 25 पॉइंट मिल गए इंडेक्स में, फ्यूचर्स के लिए था वो ऐसे एनीवेज। तो फिर भी आपको एक समझ में आई होगी क्या करना है नहीं करना है, एक साइकोलॉजी समझ में आती है, राइट। तो वो पूरा कहानी था। तो काफ़ी अच्छा कुछ काफ़ी मतलब एक ठीक ठाक सा दिन रहा, मतलब कुछ खास था नहीं करने को, बाकी और कुछ था नहीं, ठीक है। तो आगे अब क्या हो सकता है देख लेते हैं। निफ्टी में ये रेंज मार्क कर लो पहले तो 850, ठीक है। 850 के ऊपर हम निकलेंगे तो फिर हम 25,000 फिर देख लेंगे, गैप फिल करने मार्केट आ जाएगा, ठीक है। 850 जब तक होल्ड कर रहा है, आप 850 के स्टॉप लॉस से सेल ऑन राइज कर सकते हो। इवन मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, सपोज 24,500 के आसपास ही खुल जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। एंड आने को देखो, मेरे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट ये है 24,400, ठीक है। यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, 300 पॉइंट का फॉल बनता है एक, अगर मार्केट 700 के नीचे सस्टेन करने लगती है, 680 700 660 के नीचे खास करके 24,650 इसके नीचे सस्टेन करने लगेगी, तब तो 400 तक के टारगेट्स लगभग 250 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं अपने को। बट इन केस मार्केट गैप डाउन खुलती है और एक बाउंस लेती है, तो सेल ऑन राइज में आ जाना। जैसे ये हुआ ना, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद दोबारा धीरे धीरे टहलते ऊपर आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन खा रहा था 2-3 बार, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गया और उस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सेलिंग कर पाए हम लोग। तो एक सेल ऑन राइज के मोड में आ जाना।
तो सपोज जैसे 500 पे मार्केट खुल जाता है, एक अच्छा बाउंस ले लेता है अगर 100-150 पॉइंट का, अगर 650 के आसपास कोई बाउंस मिल जाता है, इवन 600 के आसपास, तो उसको आप वहाँ पे आपको कोई नेगेटिव पैटर्न दिखे तो आप उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस ये चीज़ ध्यान रखना अपने को, फर्स्ट कैंडल जैसे ये बहुत बड़ी बन गई, ये ऐसे कैंडल बनने से प्रॉब्लम होता है। नहीं तो आप क्या होता, आप जैसे फर्स्ट कैंडल एक छोटी कैंडल बनती ना, तो इस फर्स्ट कैंडल के ही हाई और लो को मार्क करके आप ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो 850 आपका मेजर अपसाइड के लिए टारगेट ये रहेगा ब्रेकआउट पॉइंट, और नीचे में 650, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो कुछ नहीं करा, बैंक निफ्टी HDFC की वजह से पूरा मैनेज था। क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी HDFC की वजह से पूरा मैनेज था। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पूरा ऊपर से लेके खुलते ही मार्केट ने पूरा ऊपर खींच लिया, ऑलमोस्ट गैप फिल कर दिया, उसके बाद फिर से नीचे ऊपर नीचे ऊपर, पूरा HDFC का गेम था। लास्ट में जाते थे एक बाउट ऑफ सेलिंग आई, बट बैंक निफ्टी में अगेन वही लेवल है 51,300 नीचे में। इसके नीचे आप देखो यहाँ पे 51,300 के नीचे निकला तो 200 तक एक बार आया भी, उसके बाद और नीचे नहीं आ पाया। बट बैंक निफ्टी में यही कुछ घटा, तो ट्रेलिंग एसएल लग गया, या फिर इवन आपने कॉस्ट पे एसएल लगाएगा तो वो हिट हो गया, और कुछ नहीं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो अभी इंपॉर्टेंट एक ये लेवल बन गया 51,600, इसके ऊपर निकलते हैं तो 51,800 तक आ सकते हैं, और फिर 52,000 भी टच कर सकते हैं। मेजर एक बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 52,000, इसके पास जब भी आता है मार्केट एक फॉल करता है। 52,000, 51,900 ये एक जगह है, इसके आसपास जब मार्केट आता है फॉल दिखाता है, ठीक है। तो उस 52,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे हम, तभी कुछ अपसाइड सोच सकते हैं। और अभी अगर 51,300 बाकायदा आप 200 ही ले लो, ठीक है। 51,300 के नीचे हम फिर से 200 के नीचे हम फिर से 51,100 एंड 51,000, इस तरह से हम टारगेट्स लेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 51,000 अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, इसके नीचे सस्टेन करने लगता है 51,000, 50,900 इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो हम फर्दर 50,400 तक के टारगेट्स देख सकते हैं पोजिशनली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और 52,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट काफ़ी ऊपर 1,000-1,500 पॉइंट भी वापस ट्रैवल 53,000 तक भी कर सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। बट अभी हम क्या है, अभी हम थोड़े से नेगेटिव में हैं, तो हम सेल ऑन राइज में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी वही कुछ है। फिन निफ्टी में भी यहाँ पे एक देखो डबल टॉप बना के मतलब कुछ ट्रेड नहीं मिला, इवन नेकलाइन को तोड़ के भी कुछ ही नहीं मिला। तो 480 का लेवल मार्क करो, इसके ऊपर निकलते हैं हम 520 के ऊपर हम सीधे 580 से 600 तक का मूव देख सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में ये 300 आपको मार्क करना पड़ेगा। अब देखो ये अपना 280 का लेवल, 300-280 ये लेवल मार्क कर लो। इसके नीचे हम निकलते हैं तो 240 आपका फर्स्ट टारगेट और 200 आपका सेकंड टारगेट। इसके नीचे निकलते हैं तो हम 23,100 एंड इवन 23,000 तक का भी मूव देख सकते हैं। मंडे को होगा तो मंडे को हो जाए, नहीं तो पोजिशनली जब भी। अब देखो गैप डाउन अप डाउन खुल जाती है ना, तो ये फिर 240 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आज के दिन लिया, तो ये भी एक यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाती है तो एक अच्छा सपोर्ट बन के आएगा। अब यहाँ से कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, बट हम सेल ऑन राइज में रहेंगे। एंड अगर आप और एक चीज़ ध्यान रखना, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को ट्रेड करना अगर चाहते हो तो इनके कंपोनेंट्स देख लेना। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स खास करके अगर HDFC बैंक जिस तरफ हो रहा होगा ना, ठीक है, HDFC बैंक जिस तरफ हो रहा होगा ना वो देख लेना। अगर HDFC बैंक एक तरफ है और बाकी बैंक्स ऑपोजिट तरफ है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ट्रेड मत करना। अगर आपको करना है सेल ऑन राइज करो, बाय ऑन डिप करो, जो भी करना है करो, रेंज बाउंड रह सकता है, ठीक है। अगर HDFC बैंक सेलिंग में और बाकी बैंक्स भी कंसोलिडेशन टू सेलिंग की तरफ है तो एक अलग चीज़ है। HDFC बैंक बाइंग में और बाकी बैंक्स कंसोलिडेशन में है या थोड़े थोड़े पॉजिटिव है तो भी बैंक ऊपर चला जाएगा। HDFC बैंक एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो इतना ही है। बाकी मिड कैप अगर देख लेते तो मिड कैप में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। तो मिड कैप में भी आप देखोगे तो ये एक लेवल है जो ब्रेकआउट पॉइंट बन के आया था, ये अपना 590 के आसपास का लेवल। इसके नीचे हम निकलते हैं
तो एक बार 480 देखने को आ सकते हैं। फिर 480 टूटा तो हम अगेन 12,400 एंड इवन 300 भी देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, लाइक 480 एक सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आएगा आपके लिए, ठीक है, मेरा मिड कैप निफ्टी में। एंड ये 600 तो है ही, 600 टूटा तो 480 आपका टारगेट रहेगा। अपसाइड में क्या, अपसाइड में यार मतलब जिस तरह से लास्ट में जाते जाते सेलिंग आई है, मुझे अपसाइड तो लग नहीं रहा, बट सेल ऑन राइज कर सकते हो। कहाँ तक, इस लेवल तक 720 तक के आसपास देख लेना, यहाँ तक सेल ऑन राइज कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। तो चलिए इतना ही आज के लिए। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चलिएगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको गाइडेंस मिलते रहती है, आपको इवन आज जैसे ट्रेड भी दे दिया वैसा भी कभी कुछ ज़रूरत पड़ा तो दे सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वो चीज़ है। और सेलिंग अगर क्यों आई पूछना है तो भाई सिंपल है, ग्लोबल मार्केट्स में हर जगह अभी थोड़ा सेलिंग लग रहा है। यूएस में रिसेशन का डर आ रखा है, ठीक है, यूएस में रिसेशन का डर है, तो हर एक तरह से थोड़ी नेगेटिविटी है। अपने मार्केट्स को फिर भी होल्ड कर लिया गया, बट ज़्यादा टाइम नहीं। अगर ग्लोबली 2-3 दिन और ऐसा चला तो अपने मार्केट्स में बहुत तेज़ फॉल आएगा। इवन आज ही अगर एक अच्छा फॉल आ गया तो मंडे को हम शायद हो सकता है एक बहुत अच्छा फॉल देख सकते हैं। 660 का लेवल निफ्टी में टूटने के बाद आपको हो सकता है बहुत तगड़ी फॉल देखने को मिले, 200-250 पॉइंट सीधे 24,400 वापस। मतलब वो जो लास्ट डे का 400-500 पॉइंट का मूवमेंट था ना लास्ट फ्राइडे का, वो सब नेगेट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी हम मंडे को समझ लेंगे क्या होता है नहीं होता है। बाकी कुछ भी डिफरेंट लगेगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बाय।